जो असम्मानित है वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है, तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है? लेकिन ये किया गया। एक ही प्रश्न सबके मन में है कि आखिर ये क्यों किया गया? बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है कि इस समय जो मेला प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला प्रशासन है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति, जिनको कोई साधु, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्माचार्य कहता है, उनके नियंत्रण में है। तो किसी साधु संत के, योगी के, धर्माचार्य के नियंत्रण में रहने वाला जो मेला प्रशासन है, वो किसी आचार्य का, किसी संत का अपमान कैसे कर सकता है? ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, बालकों के, मातृशक्ति के, बुजुर्ग के ऊपर क्रूर प्रहार कैसे कर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न सबके मन में कल से कौंध रहा है। जवाब कोई नहीं दे रहा है। हमें बताया गया कि माघ मेला प्रशासन ने कल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप उसके साक्षी बने होंगे। हम जो कह रहे हैं वो सही कह पा रहे हैं, सूचना हमारी सही है कि गलत, ये तो आप ही तय करेंगे। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में की गई है, ये बताने के लिए कि हमने क्या किया है, अपना कारनामा, अपना कीर्ति चक्र प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्यों किया, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी आए, उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। पहला आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी की फुटेज उन्हीं के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है। उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। किया जाना चाहिए था। कल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक में तो करना चाहिए था। हम अपने शिविर से पुलिस अभिरक्षा में निकले हैं। सबसे आगे इस थाना के जो प्रभारी हैं, जो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको बताया था कि आपको स्नान कराने के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम आपका नेतृत्व करके चलेंगे। हम उस समय अपने कार्यकर्ताओं की पहचान के लिए, अपने परिवार की पहचान के लिए पीला दुपट्टा बांट रहे थे। हमने उनको भी दिया, उन्होंने उसको धारण कर लिया, ये कह करके कि हम आपकी ड्यूटी में हैं, इससे इसका पता चलेगा। उन्होंने अपनी वर्दी के ऊपर उसको भी धारण किया हुआ है, आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे। और वो सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चल रहे थे। उनके साथ के सिपाही उनके अगल बगल थे, उनके पीछे पीछे हमारा पूरा समुदाय अपने शिविर से निकलने से लेकर संगम तट पर रोके जाने तक उन्हीं के नेतृत्व में चला है। कहीं भी वो पीछे आगे पीछे नहीं हुए। तो जब एक सरकारी अधिकारी स्वयं हमको लेकर के जा रहा है, वही सबसे आगे चल रहा है। जहां बैरिकेड के बात कर रहे हैं, वहां पर भी बैरिकेड पर जो ड्यूटी लगी पुलिस थी, उससे उन्होंने ही बात की है, उन्होंने ही खुलवाया है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और साथ ही साथ अगर पुलिस ड्यूटी में जो पायलट करके हमको लेके जा रहा था, उनका व्यक्ति, अगर हमारे लोग उद्दंडता कर रहे थे, उसको ये लगता कि ये उद्दंडता कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आता, कहता कि आपके लोग सही नहीं चल रहे हैं, हम आगे आपका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने तो ऐसी कोई शिकायत हमसे नहीं की, वो तो लेके गया। और किसी भी पब्लिक के एक भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की शंकराचार्य जी के कारण हमें कोई दिक्कत है, बल्कि लोग प्रसन्न हो रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, जयकारा कर रहे थे, प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया। भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य और उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे। बिल्कुल हमने नियमों का पालन किया है, सदा किया है, कल भी किया है और भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि हम मर्यादित लोग हैं। अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं।